बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 11 जुलाई है और दिन जुमेरात है। आज दो अहम और बड़ी ख़बरें सामने आई हैं, बिलख़ुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने एक बार फिर हुकूमत को रेस्क्यू कर दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं इस्लामाबाद के हलकों के, उनको काम से ट्रायल करने से रोक दिया है और केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। और ये कहा है कि इस सारे मामले के ऊपर मज़ीद जो है वो मैं गौर करूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है, वो अब अपने फैसला तो उसका महफूज हो चुका है, लेकिन अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी रेगुलर बेंच है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। इस केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट था उस वक्त, वो मतलब उसने केस सुना था, लेकिन अब 3 रुकनी रेगुलर बेंच सुनाएगा। क्या ये गैर कानूनी है या गैर मुतवक्के तौर पर है? लेकिन है बहुत खौफनाक बात कि 11 जजेस जो उस बेंच के शामिल थे वो कल फैसला सुनाने के वक्त नहीं होंगे। क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्के, जिनके ऊपर फॉर्म 45 की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो जीते थे, आमिर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। क्यों? इलेक्शन ट्रिब्यूनल जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम EMS, किसी को मैं तफसीली रात व्लॉग किया था, उसका डेटा मांगा था, लेकिन इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा इलेक्शन कमीशन ने देने से इनकार किया। परेशानी लग गई। ज़ाहिर है EMS के थ्रू अगर फॉर्म 45 उनके पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने भेजे हैं वो अगर पब्लिक हो जाती हैं तो फिर इनकी सारी की सारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बेस करके मुस्लिम लीग नून के तीनों MNA से दरखास्तें दिलवाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। फिर फैसला कर दिया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म दिया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, तहरीक इंसाफ उसे वहाँ पर लेके गई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। पहली 2-3 समातें हुई और इन समातों में एक बार फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मामला क्लियर कर लिए, लाइन क्लियर कर ली अपनी कि भाई मैंने क्या क्या करना है और कहाँ से चीज़ें हासिल करनी है। मेन मुद्दा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आया कि भाई EMS वाला रिकॉर्ड दें। इलेक्शन कमीशन पहले तितर बितर करता रहा, कभी ये लेफ्ट कभी राइट कभी उधर उधर होता रहा। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ कल पेश हुए एक हल्के की समात में और उसमें उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान का तो इसमें किरदार नहीं था। प्रिजाइडिंग अफसरान ने तो आके फिजिकली हमें जमा कराए थे फॉर्म 45। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का रिकॉर्ड मांगा। कमीशन के वकील ने कहा कि उसमें तो रिटर्निंग ऑफिसर्स का किरदार है। आज फिर वो मैंने कल अपने व्लॉग में भी बताया था कि मैनुअल जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के हवाले से जो एक तरीकाकार, ट्रेनिंग्स, एप्लीकेशन, सारे जो मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी, प्रेजेंटेशंस वगैरह सारा कुछ वो मेरे पास थी, वो मैंने हासिल कर ली, पहले से भी मौजूद थी। खैर, उसके अंदर तो वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तस्वीर बनाएंगे और तस्वीर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक एप्लीकेशन मोबाइल ऐप है जिसे RMS भी कह देते हैं, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप, उसके थ्रू जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स मुतलका को भिजवाई जाएंगी, मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का अचानक मौक़िफ़ तब्दील हो गया। क्यों? तब्दीली की वजह इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से अब इससे हम जान छुड़वाएं, तो बहाना बनाया गया, मकारियां, फ्रॉड किए गए और उसके बाद आज जब रेगुलर समाअत होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल मैंने इसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जैसे जहांगीरी को ये हुक्म दे दिया कि तब तक आप मामूल की कार्रवाई कर सकते हैं, रूटीन के मामला सुन सकते हैं, लेकिन आप इसका ट्रायल नहीं कर सकते। खौफ क्यों है ट्रायल ना करने का? खौफ क्या है? खौफ ये है कि तीनों सीटें निकल जाएंगी, तीनों सीटें निकलेंगी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे। मतलब ये किस किस्म का मुल्क बन चुका है बदकिस्मती से कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ करने वाले जो हमारे मुनसिफ हैं वो इस लेवल के ऊपर खौफजदा हैं कि वो इंसाफ ही नहीं कर रहे। वो
तमाशा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को। और अब इससे मकसद सीधा सी ये है कि तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, उनको पाकिस्तान के सिस्टम से बदजन किया जाए। ये बताया जा रहा है कि जो ताकतवर हलके हैं वही ताकतवर हलके हैं, उन्हीं की ही चौधराहट है, इसके अलावा कोई यहाँ इस मुल्क की बशिंदा शिंदा है ही नहीं। तो अब कहानी बड़ी सिंपल है। काजी साहब अपना जैसे आमिर फारूक साहब, वो अब रेस्क्यू कर रहे हैं। केस की समाअत 22 तक मुलतवी कर दी गई है और ये कहा गया है कि 22 के बाद इसको रेगुलर सुनकर अगर तासुब की बात सामने आई तो फिर मुझे जज साहब को कहेंगे कि वो पीछे हट जाएं। अगर बात सामने ना आई तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चलाई जाएगी और ट्रिब्यूनल को फिर काम करने की इजाज़त भी दी जाएगी। लेकिन फिल वक्त आप ये समझ सकते हैं कि अगर आज 11 तारीख है तो 11-12 दिन मजीद या 14-15 दिन मजीद जो है वो मुस्लिम लीग नून के MNAs को मिल गए हैं। इस दौरान अपनी कहानी बना लें, हाउस इन ऑर्डर कर लें, मैनेज करना है किसी को मैनेज कर लें, जो काम करना है कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल को बज़ाहिर आप यूं कह सकते हैं कि रोक दिया गया है कि आप ट्रायल ना करें, काम ना करें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें उन्होंने PTI के आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब होने वाले जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे, बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दी थी और वो नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों के अंदर बांट दी मुख्तलिफ असम्बलीज़ के अंदर। अब उसको हाई कोर्ट पेशावर में चैलेंज किया PTI या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, वहाँ से भी PTI को रिलीफ नहीं मिला क्योंकि बल्ले के निशान की बहाली वाला जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट को काफ़ी अंडरमाइन किया गया। काफ़ी ज़्यादा लीगल मामलात के अंदर देखें तो काफ़ी उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। उनकी तौहीन ऐसे समझ लें कि हुई कि उनके किए गए फैसले को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया या फिर जो क्वेश्चंस उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के, ज़ाहिर आला अदालत है पाकिस्तान की, सुप्रीम अदालत है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें मौजूद थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून की बजाय पेशावर हाई कोर्ट की जो बेंच था जिसने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन पूरे पाकिस्तान के लिए होनी थी। कौमी असम्बली अलग थी, सूबाई असम्बली अलग थी, तो वो उन्होंने फिर बेहतर समझा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सेटल हो, हमारी तरफ से आप जाएं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 6 या 7 समातें हुई और समातों के बाद फैसला महफूज हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का कंडक्ट हम सब ने देखा, किसी वकील को बात नहीं करने देते थे। और तो और जो जज साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट के बाकी, उनके साथ भी उस तरह से उनके लिए मामलात नहीं होते थे कि वो सवाल अगर करते थे तो उनको रोका जाता था और ऐसा महसूस होता था जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि कोई हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई फेवर करने वाले शख्स के तौर पर वहाँ पर बैठे, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बज़ाहिर ऐसा लगा। खैर, फैसला महफूज हुआ। 2 फुल कोर्ट की मीटिंग्स हुई और आज भी एक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और आज फैसला जो है वो सुनाने की तारीख दे दी गई, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। लेकिन कॉज लिस्ट जब जारी हुई तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया। वो पहलू ये था कि 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट थी उसने इस केस को सुना। अमूमन होता यह है कि जितने मेंबर्स केस सुनते हैं वही फिर आकर फैसला भी सुनाते हैं, या चीफ जस्टिस पढ़ते हैं या फिर उस बेंच के हेड जो है वो फैसला सुनाते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जज साहबान भी साथ बैठते हैं। लेकिन ये मतलब इस तरह से हो रहा है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट थी तो उस फुल कोर्ट के सिर्फ 2 मेंबर कल बेंच में बैठे होंगे। ये बताया जाता है कि रेगुलर एक और केस के लिए बेंच था, तो उस बेंच में ये फिर इसको भी शामिल कर दिया गया कि इसका हम फैसला भी कल सुना देते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी के ऊपर मुश्तमिल ये जो बेंच है कल सुबह 9 बजे इस केस का फैसला सुनाएगी और बाकी 11 जजेस जो हैं वो नहीं होंगे। अब 11 जजेस क्यों नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बीट कवर करने वाले जनरल साहबान हैं उनके साथ मैंने बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक रूटीन का मामला हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई और इशू हो, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बड़ी सिंपल नहीं हैं। चलें 1, 2, 3, 4, 5 जजेस को ज़ाती मसरूफियात हो सकती हैं या फिर कोई और मामला हो सकता है, वो जा सकते हैं छुट्टियों के ऊपर, या फिर वो ज़ाहिर आगे हफ्ता एतवार भी आ रहा है तो जुमा लास्ट डे तो जा सकते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे सुना के निकल जाते। तो 5-6 जजेस को तो मसरूफियात हो सकती हैं, आगे पीछे जाना या उनकी कोई इंगेजमेंट हो या फिर कहीं उन्होंने बाहर जाना हो या फिर किसी और सिलसिले में जाना हो, लेकिन 11 के 11 जज साहिबान का ना आना ये बड़ा हैरान कुन है।
और बताया ये जा रहा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ की तरफ भी चल रही हैं। अब फैसला क्या हो सकता है? पहला कि क्या ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाएं या ये ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएं। आप कह रहे होंगे दोनों एक, लेकिन दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि नून पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी सियासी जमातों को जो सीटें बांटी गई हैं वो उनको दे दी जाएँ, वो बहाल रहें, या फिर ये मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया जाए कि यहाँ पर आइन कानून खामोश है, लिहाजा इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर दी जाए। अब इन 3-4 पहलुओं के ऊपर जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा रिजीम में, मौजूदा इसमें PTI को किसी केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाना या फिर काजी फैसल साहब की तरफ से रिलीफ मिल जाना, ये एक मौजज़े से कम नहीं होगा। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।